2 हफ्ते बाद बिस्तर से रिहा होकर ट्रेन के सामने आ गया, लेकिन 200-250 बंदा मेरा फजूल वक्त जाया करना चाहता था, क्योंकि मैंने आइलेट्स की तैयारी करने के लिए मुस्लिम की फ्लाइट पकड़ी और हरा पासपोर्ट होने की वजह से खड़े होकर जाना पड़ा। अचानक टर्ब्यूलेंस होने पर चचा के उतरने का इंतजार किया और फिर इज्जत के साथ धक्का दे दिया और फिर बलोच पे ले ओवर के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ी बिलाल खड्डा लाइंस की और बहुत इंसिस्ट करने पर मुझे धक्का दे दिया। सड़क के बीचों बीच छोटा सा शॉर्टकट ढूंढा और नए सेमेस्टर के नए बैच की आबो हवा में बिखर सा गया। भेड़ चाल में चलने वालों की तादाद बढ़ाई है तो उनके लिए नए दड़बों का भी इंतजाम किया है। नए सेमेस्टर और नए बैच की मुनासिबत से महफिले फ्रेशर्स वीक का इंतजाम फरमाया गया। हिदायत मिलने की राह पर इतना रश था कि हाथ रखने की जगह नहीं थी, इसलिए लाते चलानी पड़ी। इंसानियत नामी चीज जानवरों से भी खत्म हो चुकी थी। म्याऊ बख्श को भी अपने खाने के बजाय सूखी मसूर की दाल पे गुजारा करना पड़ा। गंदी फिल्मों के सेट लग चुके थे और सफेद दीवारों पर जुनैद बंगाली की ही कमी थी। करीमाबाद पे मौजूद एशिया स्पोर्ट्स की लापता ट्रॉफी पे नजर पड़ी और अचानक चीखम चिल्ली की आवाजें सुनकर बाहर आया तो स्पेक्ट्रम के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। रंग बिरंगी सिगरेटें हवा में जाया करके सुट्टा जाम हड़ताल का ऐलान किया गया और कुछ शायकीन ऐसे भी थे हु नेवर गिव अ फर्क। और आहिस्ता आहिस्ता सब ठंडे पड़ते गए। सच एज लाइफ। रिटर्न टिकट होने की वजह से मुझे एक बार फिर उठा लिया और शाम होते ही रोजी के लिए रोटी की तलाश में घर से निकाल दिए गए। सफर लंबा था इसलिए जगह जगह मूड खराब किया। थोड़ा ही आगे चलकर 2 तलवार तक पहुंच गए, लेकिन अभी हिम्मत नहीं थी इसलिए सीधा चल दिए और शूट के मकाम पे पहुंचकर फटाफट काम निपटाया और अपने अंदर के बच्चे को 9 महीने बाद बाहर निकाल दिया। बचपन से ही थोड़ा नटखट और शोखो चंचल रहा। वॉलंटियर को बताया कि उस पिंक बाल वाली रेड फ्लैग को बचा कर लाऊंगा और फिर ऐसा बचाया कि अपनी ही ना बचा सका और साथ ही साथ बच्चा भी रगड़ दिया। बच्चों ने समझा था कि अंकल रिटायर हो चुके हैं और सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से हमें हवस भरी निगाहों से देख रहे हैं। और फिर इन बच्चों का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए हर जगह के पट्टे इस्तेमाल करके ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सबके कच्चे फट गए।